आइए हम आज उत्तरवादी रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 122। भजन संहिता 122। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन पे चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बसा है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने के लिए जाएं। यह इस्राएल के लिए साक्षी है। वहां तो न्याय का सिंहासन दाऊद के घराने के लिए धरे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तेरी शहरपना के भीतर शांति। तेरे महलों में कुशल हो गए। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति हो गई। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने का आशीष दे। परमेश्वर के वचन के आधार पर कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा हम परमेश्वर के घर को चले, हमसे भी अगर कहा जाता है कि हम खुदा की संगति में चले, खुदा का घर बाइबल कहती तुम हो। परमेश्वर का भवन तुम हो और परमेश्वर चाहता है कि इस भवन में वो रहे। और यहां पर कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा तो मैं खुश हुआ। चर्च के प्रति हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, क्योंकि वहां परमेश्वर है। मैं जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था और जब मैंने पत्रस की पुस्तक पहला पत्रस और दूसरा अध्याय और 9वें पद को पढ़ा, और जब वहां मैं पढ़ रहा था और वहां इस प्रकार से लिखा है, बड़े ही सरल ढंग से बाइबल कहती है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपथधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। परमेश्वर ने हमें अंधकार से रोशनी में ले आया। ताकि हम परमेश्वर को
दिखा सके परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर कहीं और कोई नहीं देख सकता है। परमेश्वर को देखना हो तो परमेश्वर हिंदू का किताब और 12वें अध्याय में और जाते हैं, वहां वो सामरी यात्री के बारे में पढ़ते हैं और किस तरीके से उस घायल के साथ जो मरी हुई अवस्था में पड़ा था उसके साथ उसने कैसा व्यवहार किया और उसने वो प्रेम दिखाया, उसकी सेवा की, उसके साथ उसको अपनी सवारी में बिठाया और अब अपने भाइयों के साथ वो वहां ले गया, उसकी सुरक्षा की। और जब जान लिया कि वो ठीक है, खतरे से बाहर है, उसका मूल्य चुकाया और उसने कहा और भी जो आएगा हम उसका क्या करेंगे, व्यय मूल्य चुकाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को उस बात को दिखाता है कि परमेश्वर कैसा है। इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय 8 पद में कहता है, पहले हम मसीह से पहले हम अंधकार में थे, लेकिन अब हम प्रकाश में हैं। रोमियों की पत्री 12वां अध्याय 20वें पद में कहता है, वहां लिखा है, तुम संसार के सदस्य ना बनो। संसार कैसा है, संसार में क्या है, कैसा वातावरण है, कैसे विचार हैं, कैसे कार्य हैं, कैसी योजनाएं हैं। संसार में रहो परंतु संसार के सदस्य ना बनो। परमेश्वर नए व्यवस्था में 15वें अध्याय 40 में कहता है, परमेश्वर के जैसा परमेश्वर है हमें परमेश्वर के लिए वैसा ही बनना है और वो है पवित्र। कामों से, स्वभाव से, मन से, व्यवहार से, बातचीत से। मैं इस समय एक सच्ची घटना 2012 और 2014 के बीच में घटी। वो थी एक मछुआरे जोन्स के विषय में, जिसका कार्य था कि वो समुद्र में जाए और मछलियों को पकड़े और उसके साथ एक नवयुवक जवान साथी था, 22 वर्षीय। वो अनुभवी था लेकिन साथ जाता था ताकि वो उसके साथ इस कार्य में परिपक्वता प्राप्त करे। और इस तरीके से एक दिन जॉन्स ने योजना बनाई, जितना वो चाहता था उतना मछलियां पकड़ता था, नहीं मिल रही। योजना बनाई, हम कल आगे जाएंगे और हम बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, ज्यादा पकड़ेंगे। और जब उस योजना को बना करके जोन्स और अपने साथी के साथ छोटी सी नाव में, बोट में कुछ सामान खाने पीने का रख करके, और जब वो समुद्र में गया, जहां जा रहा था उससे पहले जो अनुभव रखता था उसने कहा आज समुद्र में ना जाए, क्योंकि समुद्र का मिजाज अच्छा नहीं दिख रहा है।
परंतु जोन्स ने कहा मैं जाऊंगा और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, क्योंकि उसके घर में उसकी छोटी बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, और फिर हम अपनी बेटी के साथ आनंद मनाएंगे। परंतु उसे नहीं मालूम है वो जब जा रहा था और वो समुद्र में अपनी नाव लेकर के 120 किलोमीटर तक निकल गया मछलियों को पकड़ने के लिए। और जब उसने देखा कुछ मछलियां पकड़ ली, परंतु जब तक उसे कुछ समझ में आता हवाएं तेज चलने लगी और बारिश होने लगी, काली घटा ने घेर लिया, लहरें बढ़ने लगी और लगा कि नाव डूब जाएगी। उसने पकड़ी हुई मछलियों को भी समुद्र में फेंक दिया, नाव को खाली की। और इस तरीके से दोनों ने कोशिश की कि नाव सुरक्षित रहे, जीवन सुरक्षित रहे, और वो सोचते थे हम किनारे पहुंच जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वो 400 किलोमीटर समुद्र के अंदर पहुंच गए और जब हवाएं कुछ थमी, लहरें थमी, घटाएं कुछ कम हुई और तब तक पता चला 400 किलोमीटर अंदर जाने के बाद इसकी बोट का तेल खत्म हो गया और अब उसका जो ट्रांसमीटर था हवाओं के तेज के कारण से वो भी खराब हो गया। अब वो किसी से संपर्क नहीं कर सकता, बहुत ही मुश्किल में थे। और वो अब जाए तो कहां अकेले उस भयानक अंधकार में, चारों तरफ पानी ही पानी है, लहरें हो रही है, लहरों के सारे नाव कैसे खेल जाए। परंतु धीरे धीरे कई दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए और वो समुद्र में भूखे और प्यासे, और उनकी कहानी में लिखा था कि उसके साथी जो अनुभवी था 3 महीने के बाद उसने अपने अंतिम सांस एक सुबह ली और जो अकेला हो गया उसने अपने साथी को बेबन से समुद्र में को सौंप दिया। और अब कच्चा जो कुछ उसे मिलता था, कैसे उसका जीवन समुद्र के अंदर बीत रहा था। और 6 महीने हो गए, जो कल्पना करके आया था कि हम जल्दी लौट आएंगे, अब उसे 6 महीना हो गए, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं। सबने उसे सोच लिया था शायद अब ये दुनिया में नहीं है। एक सुबह जो उसको दूर से जहाज बड़ा सा दिखाई दिया और मदद के लिए उसने हाथ हिलाया, आवाज लगाई, प्रयास किया, परंतु उस जहाज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वो चला गया। ऐसा करते हुए उसने समुद्र में 438 दिन तक बिताए। उसमें कौन सी गलती थी? जब 438 दिन के बाद 38वें दिन एक सुबह में उसने देखा कि एक टापू के निकट
पहुंच रहा है और उसे दिखाई दिया और वो कूद गया और जाकर के जब टापू के समुद्र किनारे पहुंचा और वहां के लोगों ने घेर दिया और इसके बाद उसे हॉस्पिटल में जाया गया, उसकी जानकारी की गई और उसके बाद उस पर ठीक हो गया। वो कुछ दिनों के बाद वापस तो आ गया, उस पर एक अभियोग लग गया अपने साथी के मर्डर का। और एक बात और भी परमेश्वर के वचन में बता देगा क्योंकि उसने जो अनुभव रखा था उसके मशवरे को नहीं माना और इस कारण उसका साथी के जीवन खोना पड़ा। और इसके बाद परमेश्वर का वचन है इस बात के लिए बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो अंधकार है वो हमारे जीवन को छीन लेता है और हमारे जीवन में कोई प्रकाश आने नहीं देता है। लेकिन उसके पास जो इसके पास एक उम्मीद थी और वो अपनी बेटी के यादों के सहारे जीता रहा, हौसला बुलंद करता रहा। लेकिन हमारे पास हमारा परमेश्वर है, इसलिए कहा जाता है जब लोगों ने मुझसे कहा आओ परमेश्वर के भवन को चले तो मैं आनंदित हो गया, इसलिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। संसार हमारे साथ नहीं रह सकता है, लोग हमारे साथ नहीं रह सकते हैं, परिस्थितियां हमारे फेवर में नहीं हो सकती हैं, परंतु परमेश्वर है जो हमारे साथ जो भवन में है, उसके कारण से हमें खुशी मिलती है। उसके कारण से हमें खुशी मिलती है। इसलिए ये यरूशलेम कौन है? वो व्यक्ति है जिसमें परमेश्वर है, जिसके जीवन में है। तमाम दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है, लेकिन धन्य है वो लोग, धन्य है वो घराने, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो स्त्री और पुरुष, धन्य है वो बच्चे जिनके घर में शांति है। वो धन्य है, उनके घर में खुशियां हैं, उनके घर में हर प्रकार का आनंद है और उनमें हमेशा हर प्रकार से कुशल ही होता है। क्योंकि इसलिए परमेश्वर होने के कारण से, और हमें परमेश्वर का वचन यही मशवरा देता है, इसलिए परमेश्वर का वचन दिया जाता है कि हम परमेश्वर की बात को माने, हम परमेश्वर की बात को माने और परमेश्वर अंधकार से हमें रोशनी में ले आता है और परमेश्वर हमें अन्य संसार में रहते हुए हमें संसार के समान नहीं बल्कि उसके विपरीत बनाता है, ताकि हम परमेश्वर के लिए हों और परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की स्तुति और आराधना वही करते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर के लिए अपने आप को जानते हैं। हम स्तुति पर क्यों हैं, हम क्यों जीवित हैं? इसलिए कि परमेश्वर की महिमा हो। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में एक व्यक्ति का जिक्र पाते हैं जिसने 38 वर्ष तक बीमारी का सामना किया। ये 38 वर्ष तक बीमार क्यों रहा? इसकी बीमारी बहुत पहले ठीक होना चाहिए थी, परंतु इसलिए क्योंकि इसका ध्यान दूसरों की तरफ था,
लेकिन जब उसने ध्यान परमेश्वर की बातों पर लगाया, वो 38 वर्ष का बीमार एक पल में ठीक हो गया। बाइबल हमें बताती है, मत्ती का लेखन यीशु मसीह कामों के बारे में, मरकुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लूका जो वैद था उसके आधार पर उसने तमाम बातों को लिखा। लेकिन यूहन्ना ने जो कुछ लिखा वो परमेश्वर के वचन में बिल्कुल अलग लिखा, जो परमेश्वर के प्रेम से संबंधित था, परमेश्वर से संबंधित था। वहां परमेश्वर को दिखाया, इनमें वंशावली को दिखाया, परंतु यूहन्ना ने परमेश्वर को दिखाया और इस सृष्टि को बनाने का मकसद दिखाया। और उसने कहा, जब लोग एक स्त्री, यूहन्ना का सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में एक स्त्री देखी जिसके बारे में लिखा हुआ है कि पाप करा ही नहीं था, लेकिन वो लोग पत्थरवाह करने के लिए खड़े थे जो लोग खुद पाप में डूबे थे। जब यीशु के पास आए और जब उस विषय में बात रखी और यीशु ने उससे जब बहुत प्रभाव किया और जब उनसे कहा बिल्कुल न्याय अनुसार, कानून अनुसार ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उसका दंड देने वाला वही हो, पत्थर मारने वाला जिसने पाप ना किया हो। और तब सब अपने अपने पापों को देखने लगे। किसी के बड़े बड़े लंबे लंबे पाप थे, बहुत तगड़े तगड़े मोटे मोटे पाप थे, भारी काले पीले नीले हरे थे। और वहां तौबा करने के बजाय सबके सब खिसक गए। जिस पर उंगली उठा रहे थे, जिस पर रोष लगा रहे थे, जिसके लिए कानून सुना रहे थे, जिसे पत्थरवाह करने वाले थे, वो जीवित वहां थे और यीशु वहां था। यीशु ने पूछा, देखा और कहा, पूछा स्त्री वो सब कहां है? तो उसने कहा मुझे नहीं पता, सब चले गए। उसने कहा जब तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा, जा मैं भी तुझे। परमेश्वर के घर में खुशी है, परमेश्वर की संगति में हमारे लिए चंगाई है, परमेश्वर की उपस्थिति में छुटकारा है, जीवन है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमें बहुत जीवन दे और बहुत आयत का जीवन दे, हमें जीवन देने आया। जो इसको केवल मछली पकड़ने गया था, लेकिन किसी की बात को नहीं सुना और उसे 1 साल से अधिक 438 दिन समुद्र में एकांत अंधेरे लहरों के पर जीवन और मृत्यु के हर पल भटक लड़ना पड़ा। और अंत में वो खुद अपने आप में पहचान सकता था कि मैं मिशन जोन्स हूं। ऐसी हालत में जब वो बचा, परमेश्वर हमें, हम कैसे भी हो, कैसी भी हालत में हो, फिर भी परमेश्वर हमें क्या कर देता है? बचाने के लिए। भजन संहिता 122 के अंत में लिखा है, 9वें पद में, अपने परमेश्वर के यहोवा को भावते हुए कहता है, मैं तेरी भलाई को का यत्न, परमेश्वर हमारी भलाई का यत्न प्रयास करता है। संसार बुरा
बुराई करने के प्रयास करता है, नुकसान करने का प्रयास करता है, दुख देने का प्रयास करता है, छीनने का प्रयास करता है, प्रताड़ित करने का प्रयास करता है, उंगली उठाने का प्रयास करता है, दोष लगाने का प्रयास करता है, तमाम प्रकार से गलत रास्ते भटकाने का प्रयास करता है, रास्ते से बेरास्ते ले जाने का प्रयास करता है, जिससे हमारे जीवन संकट में पड़ जाते हैं। परंतु परमेश्वर है जो हमें उन सबसे क्या कर देता है, बचाता है। आज बचाने हारा परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे कि हम परमेश्वर की बात को सुने, हम परमेश्वर की बात को सुने। और परमेश्वर जो उसने उस व्यक्ति की बात को नहीं सुना, उसने कहा मैं प्रशिक्षित हूं, मैं आ जाऊंगा, समय से आ जाऊंगा। ये उसकी अपनी भाषा थी, अपनी बातचीत थी, परंतु उसे नहीं मालूम था कि आज क्या होने वाला है। किसे पता है आज क्या होने वाला है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, हमारे स्वभाव घर में क्या होने वाला है, किस जगह पर। अगर ये सब कुछ पता हो तो इंसान फिर वो ईश्वर ना बन जाए, परंतु हमें नहीं पता है, इसलिए परमेश्वर हमें बताता है ताकि हम सुने और हम सुरक्षित रहे। प्रभु की बड़ाई है, प्रशंसा। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ परमेश्वर के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। जब आपसे कोई कहता है आइए हम परमेश्वर की आराधना में चले, हमारे मन में क्या आता है, हम क्यों जाए। वो ईसाइयों का परमेश्वर है, वो उनकी आराधना पद्धति अलग है, परंतु इस बात को याद रखें हम परमेश्वर के जब तक अंधकार में हैं तब तक हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। लेकिन जिस समय हम समझ पाते हैं हमें पता चलता है वो ईसाइयों का नहीं, सारे संसार का परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर बिना जाति और धर्म भेद के ये वचन बोया जाता है ताकि वो सुने और आशीष पाए। आइए धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो लोग आपका वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी आशीषित करेंगे, उन्हें भी ऐसे मन, ऐसे काम, ऐसे स्वभाव, ऐसा जीवन दे दें ताकि वो भी खुशियों से भर जाए। जो लोग आज किसी प्रकार के आंसू बहा रहे हैं, प्रभु सबने छोड़ दिया है, आज ही किसी समय परमेश्वर उनके आंसुओं से पोंछ दे। चाहे वह किसी प्रकार के क्यों ना हो, बीमारी के आंसू हो, दुख के आंसू हो, अभाव के आंसू हो, निराशा के आंसू हो, यीशु के नाम से पोंछे जाए और वो आनंद के साथ तेरी महिमा करें। धन्यवाद परमेश्वर। वो लोग आशीष पाए जिन्हें आज आशीष की जरूरत है, वो भी सुने और वो कहें हम भी परमेश्वर के भवन में चलेंगे, हम भी आराधना करेंगे, हम भी परमेश्वर की महिमा करेंगे, हम भी गीत गाएंगे, हम भी उसकी स्तुति करेंगे क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।